ये है सबसे सर्वश्रेष्ठ रस और केवल महाप्रभु के आश्रित संप्रदाय में है। केवल सब संप्रदायों को नमन है, सभी युगल किशोर की उपासना करते हैं, चाहे राधा वल्लभियों निम्बार्कियों कोई भी हो। गौड़िया भी एक प्रकाश है, सब में राधा कृष्ण की उपासना है। निश्चित रूप से सब धन्य हैं जो राधा कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, लेकिन जो परकीय भाव है वो केवल गौड़िया संप्रदाय में है, वो किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। बाकी जितने भी संप्रदाय हैं वो स्वकीय में आते हैं। जो नित्य नवद्वीप धाम है, भगवान का धाम, जब अभी भी नित्य लीला चल रही है, वहां पे स्वरूप दामोदर पदगान निरंतर करते हैं। कौन से भाव के पदगान होते हैं, स्वकीय या परकीय? और यदि आप देखेंगे, जब परीक्षित महाराज को पता चला कि उन्होंने शरीर छोड़ना है तो उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी। उन्हें सुखदेव गोस्वामी राधा कृष्ण के बारे में बताया, हाँ बताया। रासलीला बताई, हाँ बिल्कुल बताई। तो क्या वो चाहते तो क्या स्वकीय भाव की उपासना नहीं बता सकते, पर उन्हें फिर भी परकीय भाव ही बताया कि रासलीला होती है, छुप के मिलते हैं, ऐसे होता है ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है। और शिव जी भी प्रार्थना करते हैं, नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, हमें क्या बनाओ, हमें स्वकीय भाव में प्रवेश दो। नहीं, कभी नहीं। क्या बोलते हैं, हाँ हमें गोपी बनाओ, हमें गोपी दे दो। लक्ष्मी क्या प्रार्थना कर रही है, तपस्या कर रही है ना, क्या बनने के लिए, परकीय भाव का स्वागत। और जब उद्धव जी आए ब्रज में, श्री कृष्ण ने भेजा, तो गोपियों की प्रेम दशा देख के विवल हो गए बिल्कुल। तो अंत में उद्धव जी ने क्या प्रार्थना करी है, उन्हीं परकीय भाव की गोपियों की चरण रज की प्रार्थना करने में हिचक। कोई कहता है मैं कोई गुल्म बन जाऊं, पत्ता बन जाऊं, कोई घास बन जाऊं, ताकि गोपियां मेरे ऊपर चरण रखें। कौन सी? कोई विवाहित गोपियां। अतः परकीय भाव सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा रस है। इसी परकीय भाव की अभिलाषा शिव जी, नारद जी, लक्ष्मी जी, उद्धव जी आदि सभी करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी नित्य इसी परकीय भाव का आस्वादन करते हैं। अतः स्वयं से पूछिए, स्वयं को उत्तर दीजिए, आप कौन सा भाव अंगीकार करेंगे, स्वकीय या परकीय?